वेलकम अगेन। तो बेटे इस सेशन में शुरुआत करेंगे 7.2 से। अमालगमेशन ऑफ फर्म्स का टॉपिक हम कर रहे थे। 7.1 हमने लास्ट सेशन में ख़त्म करा था, ठीक है। तो 7.1 से हमने शुरुआत करी। 7.1 आइए जी, 7.1 तो हमने फिनिश कर लिया है। 7.2 से शुरुआत करते हैं। 7.2 में क्या है, कहता है एक तो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं एक्स एन कंपनी में। बेटे कोई एक्स एन कंपनी है, उसमें पार्टनर हैं एक्स और वाई, और फिर कहता है इनका रेशियो 3:1 है। इनका रेशियो 3:1 है। और कहता है एक दूसरी फर्म है वाई एन कंपनी, और कहता है उसमें जो पार्टनर्स हैं वाई और जेड हैं। वाई एन कंपनी में जो पार्टनर्स हैं वाई एंड जेड हैं। आपने क्या नोट करा कि मिस्टर वाई इस फर्म में भी पार्टनर है और इस फर्म में भी पार्टनर है। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कहता है इसमें जो रेशियो है 2:1 है। ये सिचुएशन है। अब कहता है बैलेंस शीट उनकी तुम्हारे सामने है। अब नीचे हम पढ़ेंगे, कहता है अमालगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस। अमालगमेटेड फर्म ने बिजनेस ले लिया। बेटे बिजनेस का मतलब सारे एसेट और लायबिलिटी ले लिए। बिल्डिंग एक्स कंपनी की 2 लाख पर वैल्यू करी, मशीनरी एक्स कंपनी की 4,50,000 पे करी, वाई की 4 लाख पे करी, गुडविल एक्स एन कंपनी की 1 लाख पे वैल्यू करी, वाई एन कंपनी की 82,000 पर वैल्यू करी। और ये जो लाइन लिखी है कि इट विल नॉट अपेयर इन द न्यू फर्म्स बुक, वो हम वैसे भी राइट ऑफ करेंगे चाहे लाइन लिखी हो या ना लिखी हो। फिर ये पॉइंट नंबर डी जो है, इसका ताल्लुक न्यू फॉर्म्स की बुक से है। तो आइए फटाफट सॉल्व करें। तो बेटे इस क्वेश्चन में ना सारे एसेट और लायबिलिटी लिए गए हैं। जितने भी एसेट हैं, जितने भी लायबिलिटी हैं, सारे एसेट और लायबिलिटी लिए गए हैं। करेक्ट। ये इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट है कि सारे एसेट और लायबिलिटी लिए गए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ज़रा ये मिटा लूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो पहले हम बेटे काम करेंगे वाई एन कंपनी में, एक्स एन कंपनी में। तो एक्स एन कंपनी में पहले हमने काम स्टार्ट करा। इसमें जो पार्टनर्स हैं, इसमें जो पार्टनर्स हैं ना आपके, एक तो एक्स है एक वाई है। एक तो एक्स है एक वाई है। रेशियो 3:1 है। अब पहला आइटम है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग को न्यू फर्म ने लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन न्यू फर्म ने बिल्डिंग को कितने पर लिया है? न्यू फर्म ने बिल्डिंग को 2 लाख पर लिया है। 1 लाख की बिल्डिंग को न्यू फर्म ने 2 लाख पर लिया, तो 1 लाख का इसका मतलब गेन हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 लाख। करेक्ट। उसके बाद उसने लिखा है कि जो मशीनरी है 3 लाख की, एक्स एन कंपनी की मशीनरी को न्यू फर्म ने 4,50,000 पे लिया। तो मशीनरी 4,50,000, मशीनरी 4,50,000। और मैंने यहाँ पर लिखा मशीनरी 1,50,000, क्योंकि मशीनरी जो है 3 लाख की जो मशीनरी है उसको 4.5 लाख पे लिया गया है। करेक्ट। उसके बाद फिर आगे है फर्नीचर के बारे में। अब फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि किस वैल्यू पे लिया गया है, तो हम मानेंगे कि फर्नीचर को 40,000 पर ही लिया गया है। याद रखें इस क्वेश्चन में सारे एसेट और लायबिलिटी लिए हुए माने जाएंगे। फर्नीचर के बाद फिर नेक्स्ट आइटम है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू बेटे 2,40,000 है, तो स्टॉक भी 2,40,000 हम लिखेंगे। स्टॉक के बाद है डेटर्स, तो डेटर्स 3,20,000, 3,20,000।
उसके बाद कैश एट बैंक, बल्कि मैं बैंक ही लिख देता हूँ, कैश एट बैंक इज 60,000, कैश इज 40,000, ड्यू फ्रॉम वाई एंड कंपनी। तो एक्स एंड कंपनी ने वाई एंड कंपनी से कुछ अमाउंट लेना होगा, ये भी एसेट है, ड्यू फ्रॉम वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी से 2 लाख रुपीस हमने लेने हैं। लायबिलिटी साइड की तरफ हम आए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का है 4,80,000, वाई का बैलेंस है 3,20,000। उसके बाद रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व्स हम लिखेंगे, रिजर्व्स जो हैं 1 लाख के हैं, 3:1 का रेशियो है, 75 and 25,000। क्रेडिटर्स, सारे एसेट और लायबिलिटी न्यू फॉर्म में लिए हैं, तो क्रेडिटर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिटर्स हैं बेटे 2,40,000, तो 2,40,000 के क्रेडिटर्स आप यहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिटर्स के बाद है बैंक लोन, तो बैंक लोन आपने लिखा, और बैंक लोन का जो अमाउंट है डेट इज़ 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद उसने लिखा द अमालगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला आइटम हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे में कहता है कि एक्स एंड कंपनी ने हमारी फर्म की गुडविल को 1 लाख पे वैल्यू करा। तो पहले तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, तो 1 लाख की गुडविल है, 75,000 हम इसमें क्रेडिट करेंगे, 25,000 इसमें क्रेडिट करेंगे। और फिर दूसरी एंट्री होगी न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 1 लाख रुपए की गुडविल हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद और कुछ नहीं है, अब हम इसको टैली कर देंगे। तो जो प्रॉफिट होगा ना, अब प्रॉफिट कितना हो गया, 2,50,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,50,000। तो अब मैं लिखूंगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, 2,50,000 का प्रॉफिट एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब 2,50,000 का जो प्रॉफिट है उसको मैं डिवाइड करूँगा 3:1 के रेशियो में, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 4, 62,500 तो इसका शेयर आ रहा है, और इंटू 3 कर देंगे तो 1,87,500 इसका शेयर आ रहा है, करेक्ट। तो डेबिट साइड में कुछ आइटम है ही नहीं, तो बैलेंस जो आ जाएगा वो यही आ जाएगा। अब तुम बैलेंस कर दोगे इसमें, तो बैलेंस जो आ रहा है एक्स का, इनके हिसाब से एक्स का पहले बैलेंस करना पड़ेगा। क्या हमने सारी चीज़ें पोस्ट कर दी हैं? यस सर। तो एक्स का बैलेंस 4,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,87,500, बैलेंस जो आ गया वो हम न्यू फर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, 8,17,500। और बेटे इसका बैलेंस है 4,32,500। मैंने सिर्फ एक्स का बैलेंस चेक करा है, आप इसका बैलेंस चेक कर लें। अब ये जो बैलेंस आ गया हम यहाँ पर लिख देंगे बाई एक्स बाई वाई, 8,17,500 एंड 4,32,500। इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब ज़रा इसकी कहानी भी ख़त्म कर लें। आइए, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपने देखा कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है, वेरी इजी।
लो जी, पहले तो इसका भी काम कर ले। बुक्स ऑफ मेसर्स वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी में जो पार्टनर हैं, एक तो वाई है, उसने बताया था, और पार्टनर है एक्स एंड कंपनी, एक्स वाई एंड जेड। वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, करेक्ट। आइए अब एक साइड से स्टार्ट हो जाए। वाई एंड कंपनी में पहला आइटम मशीनरी है। कहता है वाई एंड कंपनी की मशीनरी को 4 लाख पे लिया है। तो एक तो मशीनरी में गेन हो गया, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी में गेन 80,000 का हो गया। मशीनरी को न्यू फर्म ने लिया है। न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मशीनरी 4 लाख। मशीनरी को 4 लाख पे न्यू फर्म ने लिया है। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम मानेंगे फर्नीचर को 12,000 पर ही लिया है। फर्नीचर के बाद स्टॉक है 2,80,000, तो 2,80,000 स्टॉक लिख देंगे। डेटर्स हैं 4 लाख के, देन वी हैव बैंक 1,80,000, बैंक के बाद है कैश। कैश का बैलेंस है 20,000। उसके बाद है एडवांसेस। एडवांसेस है 1,20,000। लायबिलिटी साइड में जो वाई एंड कंपनी है उसके पार्टनर वाई एंड जेड हैं, और वाई का जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो 4 लाख का है, और इसका जो बैलेंस है वो 2 लाख का है। उसके बाद रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स आपके 3 लाख रुपए के हैं, और इसमें जो रेशियो है 2:1 है। 2 लाख एंड 1 लाख। रिजर्व्स के बाद क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स न्यू फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखने पड़ेंगे, एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स विल बी 2,32,000। क्रेडिटर्स के बाद ड्यू टू एक्स एंड कंपनी, ड्यू टू एक्स एंड कंपनी, तो वाई एंड कंपनी ने एक्स एंड कंपनी को पैसा देना है और 2 लाख रुपीस देने हैं। नीचे फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, फिर है गुडविल के बारे में। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाई एंड जेड। इनकी गुडविल 82,000 पर वैल्यू करी गई। 82,000 की गुडविल को 2:1 के रेशियो में मैं डिवाइड करूंगा, 5467 अप्रोक्सीमेटली, एंड 27,333। फिर एंट्री होगी न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 82,000। तो सबसे पहले तो अब मैं क्या करूंगा, जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया है 80,000, उस 80,000 को हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो प्रॉफिट है पहले तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम वाई एंड जेड को 80,000, और वाई और जेड के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 26,667 तो इसका आ जाएगा, एंड 53,333 इसका आ जाएगा, करेक्ट। डेबिट साइड में कोई आइटम ही नहीं है, तो अब डायरेक्टली बैलेंसेस आ जाएंगे, और जो बैलेंसेस आ जाएंगे वाई का 7,08,000,
और x का जो बैलेंस आ जाएगा 3,54,000, 3,54,000, दिस विल बी दी बैलेंस। समझ में आया कि नहीं? अब आ जाइए न्यू फर्म की बुक्स में। सबसे पहले तो 1,82,000 की जो गुडविल है ना, उसको हमें हटाना पड़ेगा। करेक्ट, हम गुडविल को पहले हटा देते हैं। 1,82,000, 1,82,000 को अब याद रखना है कि हमारे 3 पार्टनर हैं, 4 नहीं है, 3 पार्टनर हैं। एक तो है x, एक है y और एक है z। न्यू फॉर्म में अब 3 पार्टनर हैं, क्योंकि y दोनों में पार्टनर था ना, तो 3:2:1 के रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। 91,000, 60,667 एंड 30,333, ये हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। आइए अब हम परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ज़रा देखते हैं काम। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में तो मैंने ये स्क्रीन इधर कर दी। अब परचेजिंग कंपनी की बुक्स में काम देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मुझे x का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक मुझे y का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक z का बनाना पड़ेगा। करेक्ट। अब जरा ध्यान से सुने, ये जो मैंने लिखा ना बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बैलेंसेस फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। एक्स एंड कंपनी से जब मैं एक्स का बैलेंस लाऊंगा तो एक्स का बैलेंस है 8,17,500 और y का बैलेंस है 4,32,500। और फिर मैंने लिखा बैलेंसेस फ्रॉम y एंड कंपनी। अब y और कंपनी में एक तो y पार्टनर है और y का जो बैलेंस है, अच्छा हमने बैलेंस करे थे लेकिन यहाँ नहीं लिखा है अभी तक बैलेंस। न्यू फॉर्म अकाउंट में y का बैलेंस 7,08,000 अभी तक हमने लिखा नहीं है। z का बैलेंस आ जाएगा 3,54,000। न्यू फॉर्म अकाउंट अपने आप क्लोज होना जरूरी है। करेक्ट, न्यू फॉर्म अकाउंट अपने आप क्लोज होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू? अब y एंड कंपनी से जब मैं बैलेंस लाऊंगा तो y का बैलेंस है 7,08,000 और z का बैलेंस है 3,54,000। तो इसका मतलब अभी तक जो इनके बैलेंसेस हैं ब्रॉट फॉरवर्ड, इसका तो 8,17,500 का बैलेंस है और इसका बैलेंस है 4,32,500 प्लस 7,08,000, 11,40,500 और इसका बैलेंस है 3,54,000। वैसे तुम्हें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है टोटल, ये मैंने ऐसे ही बना दिया। अगर मैं इनका टोटल करूं अभी तो टोटल इज इक्वल टू 23,12,000। अभी जो इनका टोटल है 23,12,000। करेक्ट। अब मैंने गुडविल राइट ऑफ कर दी। गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, 91,000 से इसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इसका कैपिटल अकाउंट 60,667 से कम हो जाएगा, इसका कैपिटल अकाउंट 30,333 से कम हो जाएगा
और ये 1,82,000 से कम हो जाएगा टोटल। तो इसका मतलब अभी पार्टनर्स के जो बैलेंसेस हैं, अभी जो पार्टनर्स के बैलेंसेस हैं वो कितने हैं? 8,17,500 माइनस 91,000, 7,26,500, दिस इज द बैलेंस इन ए। अभी जो बैलेंसेस हैं वो इतने बैलेंसेस हैं। इसका बैलेंस है 11,40,500 माइनस 60,667, that is equal to 10,79,833। और इसका बैलेंस है 3,54,000 माइनस 30,333, that is equal to 323,667। और मैं इन सबको टोटल कर दूं तो ये आ जाएगा 21,30,000, यानी कि इनके कैपिटल का टोटल इतना है। अब वो क्या कहता है, पिछले क्वेश्चन में तो उसने हमें दिया था कि न्यू फर्म की कैपिटल 1,60,000 होगी और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने लिखा है पॉइंट नंबर डी में कि पार्टनर्स नेसेसरी कैश लेके आएंगे या ले जाएंगे और उनकी जो कैपिटल होंगी इन प्रपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। यानी कि तुम्हें न्यू फर्म की कैपिटल दी नहीं है, तो अब तुम क्या मान लोगे कि न्यू फर्म की कैपिटल 21,30,000 है। पहले तो तुम ये मानो कि न्यू फर्म की कैपिटल 21,30,000 है। इज इट क्लियर टू यू? ये तुमने न्यू फर्म की कैपिटल मान ली। अब इसको तुम 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो। 21,30,000 को आप डिवाइड कर देंगे 3:2:1 के रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो ये कैपिटल इनकी न्यू फर्म में होनी चाहिए, डेट इज द पॉइंट। तो 21,30,000 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6, 3,55,000 की कैपिटल इसकी होनी चाहिए इंटू 2। इसकी कैपिटल होनी चाहिए 7,10,000 और इसकी कैपिटल होनी चाहिए 10,65,000। ये पॉइंट है। न्यू फर्म में इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम टू कैश या बाई कैश कर सकते हैं, इजंट इट और नॉट? तो 10,65,000 माइनस 726,500, तो इसको लाने पड़ेंगे कैश। पॉजिटिव का मतलब है कि इसको लाना होगा। तो मिस्टर एक्स विल ब्रिंग इन 3,38,500 टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दिस मच। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट? ये बैलेंसिंग फिगर है। इसकी कैपिटल ज़्यादा है, 10,79,833 माइनस 7,10,000, डेट इज इक्वल टू 369,833। $3,55,000 minus 323,667, 31,333। ये भी कैश लेकर के आएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो हमारे कैश अकाउंट में बैलेंस क्या बचेगा? हमारे कैश अकाउंट में बैलेंस विल बी इक्वल टू, अब बैलेंस भी देख लेते हैं कैश अकाउंट में। एक्स एन कंपनी से जो, चलो कैश का बैलेंस लिख रहे हैं, सिर्फ कैश का बैलेंस। एक्स एन कंपनी में कैश का बैलेंस 40,000 का है। वाई एन कंपनी से तुम कैश का बैलेंस लेकर के आए आगे 20,000 का।
फिर ये कैश लेकर के आया, मिस्टर एक्स कैश लेकर के आएगा 3,38,500. जस्ट वेट. Yes, we were talking about the cash balance 3,38,500. Then Mr. Z will bring 31,333 and Y will be paid off 3,69,833. So that will be the net balance 60,000 plus 338,500 plus 31,333 minus 369,833. So balance in cash account is 60,000. Now we can prepare the balance sheet. As far as liabilities are, okay, I will start off with capitals. Now capital of X, as you can see, is 10,65,000. Capital of Y is 7,10,000. Capital of Z is 3,55,000. So total balance is 21,30,000. Then we have in this case reserves. Reserves will not come in the balance sheet. They have been transferred to partners capital account. But I will write here creditors 2,40,000 plus 2,32,000, 4,72,000. Then due to X and company is 2 lakh. I am not writing it in the outer column yet. You will have to wait for a while. Then bank loan will appear at 1,60,000. This will be our liability side. Cash, figure of cash we have already computed, 60,000. And in this question, there is bank also. Bank balance is 60,000 plus 1,80,000. So total bank balance will be 2,40,000. Correct? Then we have debtors. $3,20,000 and 4 lakh, 7,20,000. Then we have in this case stock. Amount of stock is 2,40,000 plus 2,80,000. So 5,20,000.
Well, also write advances. We haven't written it yet. Advances are 1,20,000. Then we have buildings. Buildings is 1 lakh, but now has been taken over at 2 lakh. Machinery. Machinery is of X Limited is 4,50,000 and of Y it is 4 lakh, so 7,50,000. Then furniture is also there, 40,000 plus 12,000. 52,000. Correct. Then we have got here due from Y and company. Due from Y and company. That is 2 lakh. Just pay attention. This is X and company. This is Y and company. Towards the asset side of X and company, you have written due from Y Limited. बेटे आपने अपनी एसेट साइड में लिखा है कि Y एंड कंपनी से आपने 2 लाख लेने हैं. अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में लिखता हूं कि मैंने आपसे 2 लाख लेने हैं, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में लिखना चाहिए कि आपने मुझे 2 लाख देने हैं. तो Y एंड कंपनी ने अपनी लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्यू टू एक्स एंड कंपनी. ड्यू टू एक्स एंड कंपनी. मैंने आपसे पैसे लेने और आपने मुझे देने. अब क्या हो रहा है, हम दोनों मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो गए. अब हम एक एंटिटी में तब्दील हो गए. एंटिटी ने आपके एसेट भी ले लिए, लायबिलिटी भी ले ली. इसका मतलब जो न्यू फर्म है उसकी एसेट में ये 2 लाख भी आ जाएंगे और लायबिलिटी साइड में ये 2 लाख भी आ जाएंगे. बिकॉज अब आप और हम एक ही कंपनी बन गए हैं, तो इसका तो मतलब ये हो गया कि न्यू फर्म ने अपने से ही 2 लाख लेने, अपने को ही देने. तो इसको हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बोलते हैं और इसको हम न्यू बैलेंस शीट से हटा देते हैं. समझ में आया? तो न्यू बैलेंस शीट पर हम इसको टेक्निकली दिखाएंगे नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा. तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर लेस 2 लाख. ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तो ये 2 लाख मैं लायबिलिटी साइड से भी हटा दूंगा और ये 2 लाख बेटे मैं यहाँ से भी हटा दूंगा एसेट साइड से. इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया. तो न्यू बैलेंस शीट में आप इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इसको हम म्यूचुअल डेब्ट्स भी कहते हैं, उसको आप नहीं दिखाओगे. तो ये है अमालगमेशन का दूसरा क्वेश्चन. और नेक्स्ट सेशन में बेटे इसके साथ ही हम अमालगमेशन को फिर रैप अप कर लेंगे. इज इट क्लियर टू यू? अमालगमेशन की कहानी नेक्स्ट सेशन में ख़त्म होगी और उसके बाद फिर हम आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है.